हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज से लगभग 15 दिन बाद आपकी जीआईसी पीजीटी की परीक्षा होनी है। ये परीक्षा 14 जून को आयोजित कराई जाएगी और इसी के बारे में मैं आप सभी से कुछ बातें करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर हाल के दिनों में जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उसमें प्रश्नों का स्तर जो है वो बदला हुआ देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये परीक्षा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित कराई जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इस परीक्षा में भी प्रश्नों के स्तर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप जीआईसी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पिछले विज्ञापन का जो एग्जाम हुआ था 2020 वाले विज्ञापन का, उसका क्वेश्चन पेपर आपने जरूर देखा होगा। और उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपने जो एनालिसिस किया होगा, उसमें ये भी आपको पता चला होगा कि जीआईसी पीजीटी की परीक्षा में करंट डाटा से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सिलेबस को देखेंगे जीआईसी पीजीटी इकोनॉमिक्स का, तो उसमें स्टैटिक्स आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, लेकिन सवाल वहां से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद और आगे चर्चा करें तो अभी शायद जनवरी में लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड सोशल साइंस का एग्जाम कराया गया था। और उस सोशल साइंस के परीक्षा में अगर आप अर्थशास्त्र के सवालों को देखे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो वहां से भी आपको ये सीखने को मिला होगा कि अब जो है आयोग का जो जोर है सवालों को पूछने में, वो है कि क्वेश्चन वो आपसे एनालिटिकल अप्रोच वाले पूछ रहे हैं, कथन कारक वाले सवाल पूछ रहे हैं, और वो वन लाइनर वाला क्वेश्चन, फैक्ट वाला क्वेश्चन, उन सब का अब जमाना चला गया। ये बात और अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी जब आपने शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित कराई गई पीजीटी की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को भी देखा होगा। वहां पे भी आपने देखा कि क्वेश्चन जो है लेंदी थे, पैटर्न पूरा का पूरा बदल दिया गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बचे हुए 15 दिनों में आप क्या करें। देखो, बचे हुए 15 दिनों में एक तो ये है कि जीएस जिसके 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड ना करें। आपका ये प्रयास होना चाहिए कि 40 में से 12 से 15 क्वेश्चन आप वहां पे सही कर ले जाएं। अगर आप 15 क्वेश्चन जीएस में सही कर ले जाते हैं और सब्जेक्ट जिसमें कि 80 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें अगर आप बेहतर कर लेते हैं, तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, 80 सवाल आपके आएंगे और उन 80 सवालों में पूरी उम्मीद है कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके करंट डाटा से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वीबी जी रामजी योजना हो गई, 16 फाइनेंस कमीशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का नोबेल हो गया, ऑरेंज इकोनॉमी हो गई, है ना। जो चीजें चर्चा में रही हैं, उनसे सवाल पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। जैसे कि आपने देखा होगा, नीति आयोग के द्वारा 2026 का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया राज्यों के लिए, वहां से सवाल आ सकता है। पीएलएफएस रिपोर्ट से भी हो सकता है सवाल पूछ लिए जाएं। एसआरएस बुलेटिन की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, वहां से सवाल आ सकते हैं। तो करंट डाटा के लिए आप खुद को तैयार रखें। बजट में कौन सी नई योजनाएं घोषित की गई, उसको अच्छे से देख के रखें, है ना। उसके बाद जो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है, वो पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका लेंदी रहेगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न लेंदी रहेगा, सवाल कथन कारक वाले रहेंगे। तो सलाह आप सभी को ये है कि आप जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो अच्छे से धैर्य के साथ पढ़ करके सवालों का जवाब देना है। इस उम्मीद में बिल्कुल ना जाएं परीक्षा देने कि वहां पे सवाल आपको वन लाइनर या फैक्चुअल मिलेंगे। सवाल लेंदी आएंगे, कथन कारक वाले आएंगे, कूट वाले आएंगे। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना, 3-4 दिए रहेंगे कथन, और फिर बोलेंगे कि इसमें एक सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है। तो कुल मिला के जैसे आप जो यूजीसी नेट के सवाल देखते हैं, कुछ झलक वैसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपने जीआईसी पीजीटी की तैयारी में पीजीटी के सिलेबस के साथ साथ यूजीसी नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। क्योंकि हाल ही में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पीजीटी की परीक्षा कराई गई थी, वहां पे आपने देखा कि लगभग 10 सवाल जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे।
और उन सवालों के बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई आवाज उठाएगा भी तो आयोग उसमें कुछ करेगा नहीं। जबकि नियम तो यह है कि जो सिलेबस है उसी के तहत सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि जो लोग पीजीटी का एग्जाम देते हैं वो पीएचडी भी कर रहे होते हैं, यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोग जेआरएफ भी होते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आता है तो वो सही कर ले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर वो आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उनका नुकसान होगा। तो आयोग अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देगा तो ये मान के चलो कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप खुद को तैयार रखें। और खुद को तैयार करने का जो रास्ता है वो रास्ता यही है कि आप यूजीसी नेट के भी क्वेश्चंस को देखे रहें। अब मान के चलो कि जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं उनमें अब वो समय नहीं रहा कि आप जो है वन लाइनर, फैक्चुअल, इस तरीके की चीजों को रट के जाएं और एग्जाम में बेहतर करके आए और सिलेक्शन। 2021 की पीजीटी तक ये चीजें चलती थी। आप 2021 का पीजीटी का पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको ये लगेगा, लेकिन अभी जो पेपर हुआ उसको देखेंगे तो ये बात लगेगी कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड का एग्जाम कराया गया था सोशल साइंस में, आप अर्थशास्त्र के सवालों को देख लें, वो भी आपको देख के लगेगा कि हाँ, आयोग ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो देखो, जैसे जैसे ना लोग जो है बेहतर तैयारी करने लगे, वैसे वैसे आयोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता जा रहा है। आजकल आप देखो कि स्टूडेंट्स एक एग्जाम को टारगेट करके लाइब्रेरी में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात यही आ जाती है ना कि अगर इतना वो मेहनत करेंगे तो फिर आयोग भी देखता है कि हमको अपना पैटर्न जो है कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। और लगातार आप देखो कि क्वेश्चंस का पैटर्न बदलता जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम को देख लो, लगातार हर एग्जाम में पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि अब जो पेपर बनाए जा रहे हैं उसमें एआई का पूरा उपयोग किया जा रहा है ना। अब एआई का उपयोग करने से देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे आमतौर पे जो किताबें आप पढ़ते हो, मार्केट में जो भी किताबें उपलब्ध हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है उससे तो आप परिचित रहते हो, लेकिन जब वहीं पे मशीनी लैंग्वेज आ जाती है तो वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसी दिक्कतों से आप जो है पार तभी पाओगे जब एग्जाम हॉल में आप खुद को बिल्कुल शांत रख के, दिमाग को शांत रख के, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ के जवाब देंगे, तभी आप जो है परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। तो सलाह आप सभी को यही है कि बचे हुए दिनों में करंट डाटा पे फोकस करें। उसके लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आगे भी और वीडियो जाएंगी तो आपके एग्जाम से पहले ही सारी चीजें वो कवर करा दी जाएंगी जो आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है। बहुत ज्यादा ये यूट्यूब पे जो मैराथन वगैरह चलती है उससे बचिएगा, क्योंकि मैराथन वाले जो क्लासेज होते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, फैक्चुअल, वो आपको एग्जाम पास नहीं करा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 80 सवाल में आप इकोनॉमिक्स में 40 सवाल कर लें, 45 सवाल कर लें। लेकिन अब परीक्षाओं को पास करने में जो असली भूमिका होगी, मुख्य भूमिका होगी, वो ये होगी कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आप परीक्षा हॉल में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रश्नों को कितनी गंभीरता से पढ़ के जवाब दे रहे हैं। तो अपना बहुत ज्यादा समय मैराथन वगैरह में नहीं लगाना है, करंट डाटा को तैयार रखना, स्टेट भी जरूर पढ़ लेना, भले ही वो आपके सिलेबस में नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना है आपको और परीक्षा में बेहतर करना है। मान के चलो कि 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाना है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा प्री की नहीं जाएगी। अगर आप जीएस में 12 से 15 क्वेश्चन और सब्जेक्ट में एक बेहतर स्कोर कर ले जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई हो जाएगा, और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद ही असली लड़ाई जो है मुख्य परीक्षा की शुरू होती है ना। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।